शुरुआत तो बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करेंगे। बता दें कि पंजाब में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस वसूलेगी। पेट्रोल डीजल की प्रति लीटर बिक्री के ऊपर देना होगा 25 पैसे स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। 100 रुपए की इमूवेबल प्रॉपर्टी पर देना होगा स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। पंजाब सरकार की तरफ से इस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पंजाब में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होगा। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम पंजाब में बढ़ाए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस वसूला जाएगा पंजाब सरकार की तरफ से। प्रति लीटर बिक्री के ऊपर देना होगा 25 पैसे स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टैक्स। पंजाब सरकार की तरफ से इसको लेकर बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब की जनता की जेब पर सीधा असर। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम अब देने होंगे। चूंकि राज्य सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है, नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया गया है। इसको लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस अब देना होगा। तो पंजाब में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होगा। पंजाब में पेट्रोल डीजल की कीमतों में सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया गया है। इसे लेकर सरकार अब एक्स्ट्रा सेस वसूलेगी पंजाब की जनता से पेट्रोल डीजल पर, जिसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इसका असर पड़ेगा। ज्यादा पैसे अब देने होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस वसूला जाएगा राज्य सरकार की तरफ से। पेट्रोल डीजल की प्रति लीटर बिक्री के ऊपर देना होगा 25 पैसे स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। नोटिफिकेशन इसको लेकर बाकायदा जारी कर दिया गया है पंजाब सरकार की तरफ से। तैयारी इसको लेकर हो चुकी है पंजाब सरकार की तरफ से। ये वसूली एक्स्ट्रा सेस की जाएगी और जेब पर सीधे तौर पर असर। पंजाब में पेट्रोल डीजल के भाव अब बढ़ जाएंगे। सेस लगाए जाने के बाद राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस वसूलेगी पंजाब की जनता से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फीस अब आपको देनी होगी। पंजाब वासियों के लिए ये बड़ी खबर। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिका जुड़ गई है मेरे साथ, हमारी संवाददाता। उनसे जानकारी ले लेते हैं। नितिका, अब पेट्रोल डीजल की दामों में बढ़ोतरी, एक्स्ट्रा सेस ये वसूला जाएगा पंजाब सरकार की तरफ से। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि 5 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी पंजाब सरकार की तरफ से और उसके बाद पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए गए हैं। अगर आज पेट्रोल और डीजल की बात की जाए तो पेट्रोल का रेट 92 रुपये से ऊपर चला गया है, यानी कि 92 रुपीज़ 63 पैसा पर लीटर हो गया है। और अगर डीजल की बात करें तो 83 रुपये पर लीटर से ज़्यादा हो गया है। यही कारण है कि अब कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप एसोसिएशन के जो लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हम सरकार से बार बार ये अपील कर रहे थे कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो हैं कम किए जाएं ताकि स्मगलिंग जो है वो रोकी जाए। लेकिन आपको बता दें, जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं मनप्रीत बादल, उनकी तरफ से बजट सेशन में ही ये बता दिया गया था कि एक्स्ट्रा सेस जो है वो लगाया जाएगा क्योंकि सरकार को रेवेन्यू जनरेट करना है, क्योंकि लगातार सरकार जो है वो वित्तीय संकट से गुजर रही थी। लेकिन उनका कहना था पहले प्रोफेशनल, आपको पता होगा कि टैक्स लगाया गया था, 200 रुपये पर पर्सन लगाया गया था, लेकिन अब ये नया टैक्स जो है वो लगाया गया है। और अगर बात की जाए पेट्रोल और डीजल पर 0.25 यानी कि 25 पैसा पर लीटर जो है ये सेस लगाया गया है। और अगर बात की जाए इमूवेबल प्रॉपर्टी की 100 रुपए पर 25 पैसा जो है ये सेस लगाया गया है। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फी का इसे नाम दिया गया है, यानी कि अब पंजाब में पेट्रोल डीजल और महंगा हो गया है। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी खरीदता है अब उसको भी ज्यादा पैसे देने होंगे। बिल्कुल, इससे उपभोक्ताओं की जेब पर सीधे तौर पर बड़ा असर पड़ेगा। कि रिएक्शंस आए होंगे इस पर सामने, चाहे विपक्ष हो या फिर जो आम जनता जनार्दन है, क्या कहा जा रहा है इस पर?
देखिए, लोगों की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल और महंगा ना किया जाए। पिछले अगर हम 2 महीनों की बात करें तो लगातार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, केंद्र की ओर से बढ़ाए जा रहे हैं, और पंजाब की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार रेट बढ़ रहे हैं। अगर बात करें, सुखबीर सिंह बादल पहले ही पंजाब सरकार को कई बार घेर चुके हैं। उनका कहना है कि जो वैट है उसे कम किया जाना चाहिए ताकि लोगों की जेब पर सीधा असर ना पड़े। लेकिन पंजाब की अगर बात करें तो पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहा है, और खेती जो है, किसान जो है लगातार डीजल के रेट पर निर्भर रहते हैं, और उनकी तरफ से भी बार बार यही कहा जा रहा था कि डीजल के रेट एटलीस्ट कम कर दिए जाएं। लेकिन अब जो ये सेस लगाया गया है, इस पर ना सिर्फ किसानों पर बल्कि आम लोगों पर भी इसका असर पड़ने वाला है। ठीक है। मेरे साथ पीपीडीएपी से मोंटी सहगल जुड़ गए फोन लाइन पर। निकिता बनी रही है, आपका रुख करूंगी एक बार फिर से। स्वागत आपका सहगल जी, जी मीडिया पर। रिएक्शन आपका इस पर जो सेस एक्स्ट्रा लगाया गया पंजाब सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल पर। देखिए, ये तो एक जो सेस है, ये एक किस्म से पंजाब सरकार ने पंजाब की जनता को और पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स को, किसानों को, सबको एक किस्म से एक एडिशनल चार्ज लगाया है। और इस चार्ज के साथ ये जो पैसा है, ये पैसा इन्होंने नाम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जरूर रखा है, लेकिन इन्होंने जो महंगाई है पंजाब में उसको बढ़ाने का ही एक जरिया बना रखा है। पहले ही पंजाब के जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो निकटवर्ती राज्यों से पहले ही ज्यादा हैं। पंजाब में लगभग 5 रुपए लीटर के करीब पेट्रोल और डीजल महंगा पहले ही बिक रहा है। पंजाब की जनता पहले ही इतने पैसे एक्स्ट्रा दे रही है। हिमाचल से, चंडीगढ़ से, हरियाणा से, JNK से, इन सभी स्टेटों से पंजाब में पहले ही तेल महंगा बिक रहा था। और ये 25 पैसे जो इन्होंने एडिशनल लगाए हैं, इसमें वैट लगा के इसकी इफेक्टिव प्राइस जो है वो 32 पैसे पेट्रोल और 30 पैसे डीजल जो है वो महंगा हो गया कल रात से। तो ये एक बहुत गलत स्टेप है, और इससे ना ही सिर्फ जनता को नुकसान हो रहा है, जो हमारे निकटवर्ती राज्यों के साथ लगते बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में जितने पेट्रोल पंप है, 850-900 पंप है, उनकी भी सेल्स जो है वो डाउन जा रही है। और हमने कई बार पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल जी से मुलाकात करके इस बारे में बात की है कि हमारे पेट्रोल पंप लगभग बंदी की कगार पे है, और आपको जो वैट है वो आपका जो निकटवर्ती राज्यों से ज्यादा है उसको कम करना चाहिए। मोंटी जी, जेब पर आम जनता की, उपभोक्ताओं की सीधे असर पड़ेगा, लेकिन सरकार दूसरी तरफ ये कह रही है कि सरकार नुकसान में है, घाटे में है, रेवेन्यू जनरेट करना हमारा मकसद है इसके पीछे। तो क्या इसी चीज से सिर्फ रेवेन्यू के जनरेट हो सकता है? देखिए, जो अपर क्लास है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जेब पर, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो भी अपने 2 व्हीलर्स में, अपने स्कूटी और बाइक्स में पेट्रोल डलवाती है। मैडम, आज की डेट में तो जितने भी उपभोक्ता है, चाहे अपर क्लास हो या मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी चला रहे हैं, और खास तौर से जो पेट्रोल है, पेट्रोल आज की डेट में एक लग्जरी फ्यूल नहीं है, एक नेसेसिटी बन चुका है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो आम वर्कर हो, कोई भी हो, हर एक आदमी 2 व्हीलर अफोर्ड कर रहा है और उसको लेकर चल रहा है। पंजाब सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के नाम पे जो ये टैक्स लगाया है, ये टैक्स बिल्कुल गलत है, और इससे आम जनता को बोझ पड़ेगा। उनको राहत मिलनी चाहिए थी। कोविड के टाइम में ऑलरेडी लोगों का हाल बुरा हुआ है, हमारे पंपों की सेलें खत्म हो चुकी हैं, और हम लोग तो सरकार से मिन्नतें कर रहे हैं कि आप इनको कम कीजिए। इनफैक्ट उसको करने के बजाय ये बढ़ाते जाने जा रहे हैं। और खास तौर से आप ये देखिए कि पंजाब में जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है और राजस्थान में जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां पे वैट नॉर्दर्न स्टेट्स में सबसे ज्यादा है, और पंजाबी जो कांग्रेस के लीडर हैं वो जाके दूसरी स्टेटों में जाके, जहां इलेक्शन हो रहे हैं, वहां जाके ये बोलते हैं जी भी हम इन्होंने तेल महंगा कर दिया जी, फलाना कर दिया। आप देखो ना, आप आम जनता से 5 रुपए लीटर महंगा तेल बेच के अपने सरकार चला रहे हो, और फिर आप बोलते हो हमारे पास पैसा नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर आपकी पॉलिसी, आपकी इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है, तो आप इस चीज को छोड़ दो ना। आप सरकार में बैठने का आपके लिए तो यू डोंट डिजर्व द राइट टू सिट इन द गवर्नमेंट। मोंटी जी, अब पंजाब पेट्रोल एसोसिएशन की सरकार से क्या मांग है इस पर? हमारी एसोसिएशन की तरफ से पंजाब सरकार को एक बार नहीं, पहले भी 10 बार हम लोग कह चुके हैं और लगातार कहते रहे हैं कि हमारी मांग ये है कि आप वैट जो है, हम आपको ये नहीं कहते कि आप अपना घाटा करो, लेकिन हमारा जो वैट है, जिस वैट के कारण आप बोलते हो कि हमें लॉस हो रहा है, उस लॉसेस के बेसिस पे आपके हायर वैट प्राइसेस के कारण पंजाब में स्मगलिंग हो रही है, ट्रेड शिफ्ट हो रहा है। हमारा जो पैसा है पंजाब का वो साथ वाले सूबों में जा रहा है, बिकॉज वहां तेल सस्ता बिक रहा है और लोग वहां जाके तेल डलवा रहे हैं। स्मगलर्स वहां से तेल भर के लाके पंजाब में बेच रहे हैं, यहाँ के रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। आप अगर वैट को, पेट्रोल और डीजल के वैट को अगर निकटवर्ती राज्यों के बराबर कर देंगे
तो हम आपको गारंटी देते हैं 2000 करोड़ रुपए आपका अतिरिक्त कलेक्शन शुरू हो जाएगा पंजाब में। ठीक है, शुक्रिया आपका मोंटी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।